आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स, जिसमें स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस और डेसिमल। अच्छा, तो आप फ्रैक्शंस वर्ड से क्या समझते हैं? फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा, ठीक है। तो अगर मैं हिस्से को लेकर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, आपको डिस्क्राइब करूँ, तो इस तरह से ये डायग्राम्स आप देख सकते हो। ये सर्कल आप देख सकते हो। आप सबने पिज़्ज़ा खाया है ना पिज़्ज़ा, ठीक है। तो जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है उसके अंदर कितने पीसेस होते हैं? 4 पीसेस होते हैं ना, ठीक है। तो अभी ये पीस मैंने ले लिया और उसके बाद कितने पीसेस बचे? 3 पीस बचे। आपके लिए कितने पीसेस बचे हैं? 3 पीसेस बचे हैं। अब एक हिस्सा तो मैंने ले लिया, तो अभी इस रेगुलर पिज़्ज़ा में टोटल पीसेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो टोटल पीसेस कितने हुए? 4। तो हम एक जगह लिख लेंगे 4। अब इसमें से मैंने एक पिज़्ज़ा ले लिया, एक पिज़्ज़ा तो मैडम ने ले लिया है पिज़्ज़ा का पीस, तो आपके लिए कितने बच गए? 3, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन जो ऑलरेडी ईटन पोर्शन है, ये क्या हो गया? ये चला गया, यहाँ से गायब हो गया। तो हमने लिया कितना? 4 पोर्शंस में से 1 पोर्शन हमने ले लिया और बचा कितना? 1 2 3। तो remaining portion is 3/4 and used portion is 1/4, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो ये एक छोटा सा पिज़्ज़ा हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आप सब अच्छे से देख पा रहे हैं ना। तो इस पिज़्ज़ा के मैंने कितने पीसेस कर दिए? 4 पीसेस। मैंने एक रेगुलर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मुझे तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। अब इसमें मैंने क्या किया? एक पीस मैंने उठाया और जल्दी से चुपके से बॉक्स आपको देने से पहले ही मैंने खा लिया। तो इसके पोर्शन कितने हुए? 1 2 3 4। तो टोटल पोर्शंस कितने हुए? हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पीसेस हैं। और इसके अंदर से ईटन पीस कितना हुआ? मैंने कितना खाया? 4 में से 1 पीस मैंने खा लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पीस कितने बचे? बताओ जल्दी से। हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3। तो ये बचे 3 पीसेस। कितने में से बचे? 4 में से बचे, ठीक है ना। बता सकते हैं ना कितने में से बचे? 4 में से बचे। तो ये होता है फ्रैक्शन, मतलब ये हमें बताता है हिस्सा। टोटल हमारा पोर्शन, जो हमारा टोटल मटेरियल है या टोटल जो आइटम है, उसकी वैल्यू है 4 पीसेस। 4 में से कितना हिस्सा मैंने खाया? 4 में से 1 पीस मैंने खाया, तो मैं लिखूंगी 1/4। और रिमेनिंग कितना है? 3 पीसेस रिमेनिंग है, तो मैं क्या लिखूंगी? 3/4। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब किसी चीज़ का हिस्सा या किसी चीज़ का पोर्शन। अच्छा, अब हम दूसरा डायग्राम लेते हैं। अब मैंने मंगा लिए 2 रेगुलर पिज़्ज़ास या ले ली एक रोटी, ठीक है। रोटी सबकी गोल होती है ना, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? अब मैंने इसके अंदर से एक हिस्सा खा लिया और किसी को पता ना चले कि मैंने ज़्यादा खाया, तो मैंने दूसरी रोटी में से भी एक हिस्सा खा लिया, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पेट में कितना गया? कोई मुझे बता सकता है कितना मेरे लंच बॉक्स में गया? कोई बताएगा? क्या होता है, कुछ बच्चे स्कूल में बच्चों के लंच बॉक्स में से कुछ कुछ जो उनको पसंद होता है वो खा लेते हैं। जैसे इसकी मम्मा ने भेजा आलू का पराठा और इसकी मम्मा ने भेजा पनीर का पराठा। तो आप गए और आपने इसका टिफ़िन खोला और इसमें से कितना पोर्शन खा लिया? 1/4 पोर्शन इसका खा लिया। तो ये क्या खाया आपने? आलू का पराठा। और ये 1/4 पोर्शन आपने किसका खाया? पनीर का पराठा। तो टोटल आपने कितना पोर्शन खा लिया? अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 पोर्शन प्लस 1 पोर्शन, यानी कि 1 + 1 अपॉन टोटल पोर्शन दोनों के कितने थे? 4। तो कितना हुआ? 2/4। और 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे, यानी कि 2 2 = 4। तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1/2। तो मैंने कितना पोर्शन खाया है? मैंने 2 चपाती या 2 पराठे जिससे मिलके 1/2 पोर्शन मैंने खा लिया, ठीक है। समझ में आया हाउ टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन?
रुक जाओ, 1/3 वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको ऐड किया तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन कितना आया हमारा 1/2, यानी कि मैंने 4 में से 2 पराठा, है ना, 2 पोर्शन ऑफ पराठा मैंने खा लिया। ठीक है ना, खा लिया ना। अभी कितना बचा इसमें आप बता सकते हो? हाफ मैंने खा लिया, हाफ बचा। तो इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि ये तो मैडम ने खा ही लिया है और ये वाला बच गया। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और, अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ठीक है, अब इसका शेडेड पोर्शन क्या है? इसका शेडेड पोर्शन, ये 3 पोर्शन इसके शेडेड है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास कितना पोर्शन होगा? तो अब देखो, इसको हम शेडेड पोर्शन क्या है हमारा 1/4, मतलब हमने कितना पोर्शन यूज़ किया, कितना पराठा खाया? 4 में से एक हिस्सा हमने खा लिया। अब ये कितना हुआ? 4 में से फिर से एक हिस्सा हमने खा लिया और यहाँ पर भी 4 में से एक हिस्सा हमने खा लिया। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हुआ 4 4 4 का, दैट इज़ 4, और ऊपर गया 1 + 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्या हुआ? 1 + 1 दैट इज़ 2, 2 + 1 दैट इज़ 3। तो 4 में से 3 पोर्शन। तो हमारा टोटल एडिशन क्या हुआ है? इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट हुआ है 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन ऑलरेडी हम खा चुके हैं। अब बच गया 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? जो हमने शेडेड पोर्शन में सबमिशन किया तो ये कितना हुआ? इसका आंसर हुआ 3/4। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज कम होता है। इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हर। तो जहाँ पर अंश हर से छोटा होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जहाँ पर न्यूमिनेटर को मैं n से डिनोट कर देती हूँ, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अनदर टर्म इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि न्यूमिनेटर, और इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से बड़ा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि 5 4 से बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर रिप्रेजेंट करने के बाद फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एडेड पोर्शन को शैडो करके, यहाँ पे शेडेड पोर्शन करके आपको वो भी सिखाया। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हुई? अगर हमारे 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, और उनको ऐड करने के बाद में हम उनको शो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट हमारा आज की क्लास में हमने सीखा एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि अंश हर से बड़ा होगा, और जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में
हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर प्रॉब्लम है तो हमेशा सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए आपको आना है प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन पे, और सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना। आपको हर क्लास में एक एक क्वेश्चंस, एक एक एक्सरसाइज का मैं ज़रूर कराऊंगी। ध्यान रहे, ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।